श्री कृष्ण का द्वारका में आगमन और पौंड्रक से संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर निर्मल प्रभात काल आने पर देवकी नंदन भगवान जगन्नाथ ने बद्रिकाश्रम से अपनी द्वारकापुरी को जाने की इच्छा की। नरेश्वर समस्त मुनियों को नमस्कार करके भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से द्वारकापुरी की ओर चल दिए। राजन, द्वारकापुरी की ओर जाते हुए देवाधिदेव श्री कृष्ण ने वहां युद्ध करते हुए उन समस्त योद्धाओं का महान कोलाहल सुना। उसे सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सोचने लगे, ये कैसा युद्धजनक घोर शब्द प्रकट हो रहा है, जिसमें भैया बलराम और सात्विकी की भी गर्जना मिली हुई है। निश्चय ही पौंड्रक ने द्वारकापुरी पर आक्रमण किया है। उसी दुरात्मा पौंड्रक के साथ यादवों एवं वृषणी वीरों का युद्ध हो रहा है। परस्पर युद्ध करने वाले इन्हीं योद्धाओं का यह महान शब्द प्रकट हो रहा है। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सोचकर साक्षात श्री हरि ने वृषणी शिरोमणि वीरों को प्रसन्न करते हुए महान शब्द करने वाले 5 जन्य शंख को बजाया। केशव ने उस शंख ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर यादव और वृषणी वंशी परस्पर कहने लगे, निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। ये 5 जन्य की ही ध्वनि सुनाई पड़ती है। राजन, यादवों और वृषणी वंशियों को इस बात का दृढ़ निश्चय हो गया। वे वृषणी और यादव निर्भय हो गए। उसी क्षण पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ दिखाई दिए। तदनंतर यादवेश्वर देवकी नंदन श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। सूत और मागध जन उन जगदीश्वर के सामने गए, जिनकी स्तुति की गई थी। उन कमल नयन सर्वव्यापी ईश्वर जनार्दन हरि के पास समस्त यादव गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। इसके बाद यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने पुनः गरुड़ से कहा, तुम उत्तम स्वर्गलोक को जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने गरुड़ को तो विदा कर दिया और पुनः दारुक से कहा, सामर्थ्यशाली सारथी, तुम मेरा रथ ले आओ। तब बहुत अच्छा कहकर सारथी तुरंत रथ ले आया और बोला, भगवान देव, ये रथ उपस्थित है, इसके अतिरिक्त मेरे लिए क्या आज्ञा है। ऐसा कहकर दारुक रथ ले आया और भगवान को प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। गरुड़ के चले जाने पर केशव श्री कृष्ण तुरंत रथ पर आरूढ़ हुए और जहां युद्ध हो रहा था वहां गए। महाराज, वहां जाकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने उन जूझते हुए महामनस्वी वीरों के बीच में 5 जन्य नामक महान शंख बजाया। पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण को युद्ध के लिए उत्सुक देख सात्विकी को पीछे करके उन वसुदेव नंदन के समीप चला। राजन, यह देख क्रोध में भरे हुए सात्विकी ने पौंड्रक को रोका और कहा, राजन, तुम्हें यहां से नहीं जाना चाहिए, यह सनातन धर्म नहीं है। राजेंद्र, इस महासमर में मुझे परास्त करके तुम दूसरे से युद्ध करने के लिए जाओ। महावीर, तुम क्षत्रिय हो, जब तक मैं युद्ध के लिए उत्सुक हूं तब तक तुम्हें अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। मैं अभी युद्ध स्थल में तुम्हारा सारा घमंड चूर किए देता हूं। ऐसा कहकर शिनी के पोते यादवेश्वर सात्विकी श्री कृष्ण के देखते देखते जाते हुए पौंड्रक के आगे खड़े हो गए। तो भी वे सात्विकी की अवहेलना करके श्री कृष्ण की ओर चल दिया। तब क्रोध से भरे हुए सात्विकी ने सहसा उसे डांट कर भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते पुनः पौंड्रक पर गदा से प्रहार किया। सत्य पराक्रमी सात्विकी ने पूरी सावधानी और शक्ति का उपयोग करके पौंड्रक पर गदा चलाई थी।
ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी की भूर भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात वह जैसा चाहे वैसा ही करे, यह कहकर श्री कृष्ण ने सात्यकी को रोक दिया। श्री कृष्ण के रोकने पर सात्यकी यथावसर युद्ध से विरत हो गए। तदनंतर राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ओ यादव, ओ गोपाल, इस समय तुम कहां चले गए थे? मैं इस समय तुमसे ही मिलने आया हूं। आजकल मैं ही वासुदेव नाम से विख्यात हूं। श्री कृष्ण, मैं बहुत सी सेनाओं के साथ हूं। इस समय सेना सहित तुम्हारा वध करके मैं अकेला ही इस भूतल पर वासुदेव रहूंगा। गोविंद, तुम्हारा जो विख्यात उत्तम प्रभा से युक्त और महान चक्र है, उसका मेरे इस चक्र से अभी नाश हो जाएगा। इसके लिए मुझे खेद है माधव, परंतु रणभूमि में अब तुम्हें मेरे पास चक्र है, ऐसा सोचकर उसके बल का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं समस्त क्षत्रियों के देखते देखते तुम्हारे उस सारे बल का नाश कर डालूंगा। जनार्दन, तुम मुझे शांगी भी समझो, केवल तुम ही शांगी नाम से यहां शेष हो, ऐसा ना समझो। माधव, मेरे पास शंख है, ऐसा समझकर तुम्हें अब उसके बल का भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी शंखी हूं, गदाधर भी हूं और चक्रपाणी भी हूं। जगत में जो पराक्रमशाली और ज्ञानी पुरुष हैं, वे अब सदा मुझे ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला कहेंगे। पहले की बात है, तुमने बलवानों में बड़े चढ़े कुछ कंस के अनुचरों का, स्त्री का तथा बहुत से बालकों का वध करके कुछ गौओं का भी वध किया था। इसी से तुम्हें अपनी वीरता पर बड़ा गर्व है। यदि मेरे सामने खड़े रह गए तो तुम्हारे उस गर्व को चूर्ण कर दूंगा। गोविंद, यदि तुम युद्ध के लिए खड़े हो तो शस्त्र ग्रहण करो। ऐसा कहकर पौंड्रक बाण हाथ में लेकर जगदीश्वर श्री हरि के पास खड़ा हो गया। मिथ्या वासुदेव के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उस पौंड्रक नरेश से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुम इच्छानुसार जो जो चाहो वो कहो। मैं सदा पातकी ही हूं। मैंने सर्वथा गो हत्या, बाल हत्या और स्त्री हत्या की है। राजन, तुम सदा चक्र, गदा और शांग धनुष धारण करने वाले बने रहो। प्रभु, मेरा वासुदेव ये मिथ्या नाम भी लिए रहो। शांगी, चक्री, गदी और शंखी आदि जो मेरे नाम हैं, उनका भी व्यर्थ भार लिए रहो। परंतु मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, यदि ठीक समझो तो सुनो। प्रभु, मुझ जगदीश्वर के जीते जी ही बलवान क्षत्रिय तुम्हें वैसे नामों द्वारा पुकारते हैं। मेरे जो असुरों का अंत करने वाला महाघोर एवं महान चक्र है, तुम्हारा चक्र केवल गोलाई में उसकी समानता करता है, शक्ति में नहीं। तुम्हारे संपूर्ण आयुधों में भी मुझसे नाम मात्र की समता है, शक्तितः नहीं। राजन, मैं सर्वदा गोप हूं, अर्थात प्राणियों का सदा प्राणदान करने वाला हूं। संपूर्ण लोकों का रक्षक तथा सर्वदा दुष्टों का शासक हूं। निर्बाधम, तुम्हें शत्रुओं को जीतकर ही सब प्रकार से बड़ी बड़ी बातें बनानी चाहिए। जब मैं शस्त्र लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तब तुम मुझे पराजित किए बिना ऐसी बातें क्यों कहते हो? राजेंद्र पौंड्रक, यदि तुम में शक्ति हो तो मुझे मारकर अपनी प्रशंसा करो। मैं रथ, धनुष, गदा और खड़ग से युक्त हो चक्र लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मानव, रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से सिंहनाद करने लगे।